हरे कृष्णा, राधे राधे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधि विधान से उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, बाधाओं से मुक्ति मिलती है और रुके हुए कार्यों में सफलता के योग बनते हैं। यह एकादशी विशेष रूप से विजय, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस वर्ष विजया एकादशी 13 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में इस दिन की गई पूजा, व्रत और दान पुण्य विशेष रूप से फलदायी माने जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं विजया एकादशी की कथा। इस कथा को आप लोग पूरा जरूर सुने। बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में भगवान श्री राम वनवास का जीवन बिता रहे थे। माता सीता और भाई लक्ष्मण उनके साथ थे। एक दिन राक्षस राज रावण छल से माता सीता का हरण करके लंका ले गया। माता सीता की खोज में भगवान राम और लक्ष्मण जंगल जंगल भटकते रहे। रास्ते में उनकी मित्रता वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और यह समाचार श्री राम को दिया। अब श्री राम के सामने सबसे बड़ी समस्या थी समुद्र पार करके लंका पहुंचना। समुद्र बहुत विशाल और गहरा था, उसे पार करना असंभव सा लग रहा था। श्री राम चिंतित थे कि इतनी बड़ी सेना को लेकर समुद्र कैसे पार किया जाए। उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा, भैया किसी महान ऋषि से उपाय पूछनी चाहिए। दोनों भाई पास ही स्थित एक आश्रम में पहुँचे, जहाँ महर्षि वाग्देव तपस्या कर रहे थे। श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। महर्षि ने ध्यान लगाकर कहा, हे राम, आप फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत कीजिए। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। इसे करने से हर कठिन कार्य में विजय मिलती है और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। महर्षि ने व्रत की विधि भी बताई। एकादशी के दिन पहले शुद्ध मन से संकल्प लेना, प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करना, दिन भर उपवास रखना, रात को भजन कीर्तन करना और द्वादशी के दिन दान देकर व्रत खोलना। उन्होंने कहा, इस व्रत से आपको अवश्य सफलता मिलेगी। भगवान श्री राम ने महर्षि की आज्ञा मानी। उन्होंने पूरे नियम और श्रद्धा से विजया एकादशी का व्रत किया। उस दिन उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया, मंत्र जाप किया और पूरी रात जागकर भक्ति की। उनकी निष्ठा और सच्ची श्रद्धा से देवता भी प्रसन्न हुए। अगले दिन चमत्कार हुआ। समुद्र देव स्वयं प्रकट हुए और श्री राम से बोले, हे प्रभु, आपकी भक्ति और व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। आप अपनी सेना सहित मेरे ऊपर से मार्ग बना सकते हैं। तब नल नील की सहायता से पत्थरों का पुल बनाया गया, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। उसी पुल से श्री राम की सेना लंका पहुंची और अंत में अधर्म पर धर्म की विजय हुई। रावण का अंत हुआ और माता सीता की मुक्ति हुई। इसी कारण इस एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है, अर्थात विजय दिलाने वाली एकादशी। यह केवल युद्ध की विजय नहीं, बल्कि जीवन की हर कठिनाइयाँ, डर, परीक्षा और बाधा पर जीत का प्रतीक है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन उपवास करने से मन शुद्ध होता है, बुरे विचार दूर होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। कई लोग इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या दान भी देते हैं, जिससे पुण्य बढ़ता है। विजया एकादशी का संदेश यह है कि जब इंसान सच्ची निष्ठा, धैर्य और विश्वास के साथ
सही मार्ग पर चलता है तो असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। जैसे श्री राम ने धैर्य नहीं खोया और सही उपाय अपनाया, वैसे ही हमें भी जीवन की परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। सही मार्गदर्शन मिलने पर कठिन समस्या का भी हल हो जाता है। भक्ति और अच्छे कर्म हमेशा विजय दिलाते हैं। इसलिए विजया एकादशी का व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक सोच, संयम और आत्मबल बढ़ाने का एक सुंदर अवसर भी माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके जीवन में सफलता और शांति का मार्ग खुलता है।